हेलो एवरीवन, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सीजीजी के यादव में। तो आज हम शिक्षण अभिरुचि से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि 2022 में डीएड बीएड में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव विकास है, तो मानव विकास क्या है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चा हर तरह की किताबों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टैगोर का यह दृष्टिकोण शिक्षक के निम्नलिखित उद्देश्यों में उनके विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों का संश्लेषण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा किस प्रकार का कारक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोवैज्ञानिक। ठीक है, अभिप्रेरणा मनोवैज्ञानिक प्रकार का कारक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्यामपट्ट पर लिखते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पष्ट और शुद्ध लेखन। ठीक है, श्यामपट्ट पर लिखते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्पष्ट और शुद्ध लेखन है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रभावी संचार के लिए एक सहायक वातावरण की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दो या दो से अधिक लोगों के बीच संचार कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारस्परिक संचार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की अभिरुचियां, अभिक्षमताएं व योग्यताएं एक के अपेक्षा दूसरे में होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भिन्न। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी की अभिरुचियां, अभिक्षमताएं व योग्यताएं एक के अपेक्षा दूसरे में भिन्न होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रोवेल का शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किंडरगार्टन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मोंटेसरी विद्यालय बल देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत। चलिए अगला देखते हैं। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है। तो नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वतंत्र और चिंतन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मन। मनोविज्ञान की विषय वस्तु में मन है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भावनात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकतांत्रिक कक्षा का वातावरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किशोर अवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। तूफान व संवेग की अवस्था,
आत्मसम्मान की भावना, जीवन का सबसे कठिन काल, ये सभी किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। छात्रों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो छात्रों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करके। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छे संप्रेक्षण के लिए खाली स्थान की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विचारों की स्पष्टता। ठीक है, अच्छे संप्रेक्षण के लिए विचारों की स्पष्टता आवश्यकता होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खेल का कोई आयोजन नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। बाल विकास के विभिन्न चरणों का अध्ययन, बाल विकास पर पर्यावरण के विभिन्न प्रभावों का अध्ययन और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, ये सभी बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आपको शिक्षण व्यवसाय पसंद है क्योंकि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आप इसमें रुचि रखते हैं। ठीक है, चलिए अभिप्रेरणा का एक मूलभूत नियम जो छात्रों को कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है जब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्र अपने लक्ष्य स्वयं निश्चित करते हैं। ठीक है, अभिप्रेरणा का एक मूलभूत नियम जो छात्रों को कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है जब छात्र अपने लक्ष्य स्वयं निश्चित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। रीडर, मूल्यांकनकर्ता, सुविधा प्रदान करने वाला, ये सभी NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ठीक है, अगला देखते हैं। यह कहा जाता है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों में के मध्य व्यक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती है, यह तथ्य है। तो यह तथ्य किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्णतः एक ऐतिहासिक प्रमाण है जो वर्तमान में अप्रचलित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। NEP 2020 देता है के विकास का पर विशेष बल देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक का अपेक्षित व्यवहार है। तो एक शिक्षक का अपेक्षित व्यवहार क्या होना चाहिए भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आदर्शवादी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक का गुण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी अंधविश्वासी। चलिए अगला देखते हैं। बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों के सर्वांगीणी विकास के लिए बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों को मौखिक या अशाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सभी बुद्धि, प्रेरणा, रुचि आदि के संदर्भ में भिन्न हैं। यह सिद्धांत संदर्भित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक है, चलिए इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक मूल्यांकन के लिए एक उपकरण नहीं माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगी है तो लाइक और शेयर कर देना। वंदे मातरम।